क्लास मतलब आपका कंटिन्यूटी हमने कल स्टार्ट करवाया था। तो जो कंटिन्यूटी चैप्टर है आपका, उसमें हमने कल इंट्रो करा था और उसकी 5.1 के हमने कुछ एक क्वेश्चन किए थे, 10-12 क्वेश्चन। तो आज हम उसी बात पर प्रोसीड करेंगे कंटिन्यूटी को ही। उसके आज हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। उस दिन हमने कहे थे कि हमने कंटिन्यूटी प्रूव करी। कंटिन्यूटी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती है किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम चेक करते हैं तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। आज हमको कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन होंगे और मेरे को किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप के को मान सकते हो, जनरली के मिलता है तो के की वैल्यू ए बी सी जो भी होंगे उनकी वैल्यू मेरे को निकालनी होगी और आपके फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एग्जाम में ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि देखते क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट की बुक पे होगा, देख लेना इसको एग्जांपल में एलिमेंट की बुक में। तो मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूं 5.1 के, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना अपनी एलिमेंट की और एलिमेंट के 6.1 एनसीईआरटी 5.1। तो कैसे हम इसको करेंगे? जैसे क्या इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 2, then find the value of a। आपको सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है बेटे। a की वैल्यू क्या होगी वो फिर आपको निकालनी है, a की वैल्यू। इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बेटा अगर वो कंटिन्यूअस है तो LHS और RHS दोनों बराबर होंगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें LHS निकाल लो, RHS निकाल लो। जैसे मैंने आपको बताया था, इनको इक्वेट कर देना, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने आपको 11th में भी करवाया था। तो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहले आप निकालो एट x is equal to 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। फॉरवर्ड है तो इक्वल टू यहाँ पे है ना, तो इसमें 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर ये आपका होगा बेटे 4k। अभी निकालो LHS। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 आपका हो रहा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे देखते हैं। देखो 2 नेगेटिव लगाएंगे। LHS मतलब जहाँ पे लेस देन x वो आपका LHS होगा। LHS में आपका kx स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 रख दो, बिकॉज फॉर्मेटिंग की लिमिट है। यहाँ पे डिफाइन तो बनी नहीं रहा है, तो 2 पास जब तक यहाँ पे 2 हो गया पे तो ये हो गया आपका 4k। अभी हम निकालते हैं इसकी RHS, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब जिसमें x बड़ा होगा उससे x 2 से बड़ा बड़े यहाँ है। तो एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 है ना। यहाँ तो x सही है तो 3 का 3 आ जाता है। क्योंकि आपको कंटिन्यूस ये गिवन था, क्योंकि आपको ये फंक्शन है कंटिन्यूस दे रखा था, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ जो इसकी LHS होगी वो RHS के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। यानी तो ये गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, so LHS is equal to RHS। LHS is equal to RHS। So 4k is equal to 3, then k is equal to 3 over 4। ये आपका आंसर आ गया। k is equal to 3 over 4 ये है आपकी k की वैल्यू। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके आएंगे 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी आता है। अगर थोड़ा बड़ा होगा तो आपको मैं 4 मार्क्स में भी करवाऊंगा इसके बाद ही। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन सिंपली। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहूँ तो वो देखो क्या है। बिना इस काम का क्या थोड़ा सा कर सकते आपका 1 नंबर में आता है। 2 है यहाँ पे, तो 2 आप सीधा उठा के यहाँ बस एक्स की जगह
तो 2 का स्क्वायर 4 के हो गए, 2 उठा के यार ध्यान तो कुछ है ही, तो 3 का 3 आया से इन दोनों को इक्वेट कर दो यार, बस 2 यार इक्वेट कर दो, देखो सीधा समझ आ गया बड़ी बात होगी आपकी छोटी। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको इजीली कर लेंगे, अगर एक बार आता है समझ में है तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये आपका मैथमेटिकल में और वो जो मैंने बताया वो आपका शॉर्ट है, तो बस इस तरीके से ही आपको बेटा ये क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। और हम इसके क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें। और क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक के लिखा क्वेश्चन है fx is equal to kx plus 1 cos x, k की वैल्यू ही आपको निकालनी है इफ x less than equal to 5 and x greater than pi and function is continuous, function is continuous। बस इसको देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। फंक्शन आपका है कंटिन्यूअस, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे कैसे। तो बेटे इसमें हमारी बात क्या है, देखो सबसे पहले बेटे एलएचएल, पहले मैं इसको एलएचएल निकालता हूं, एलएचएल निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू बेटा किसके ऊपर कंटिन्यूअस है, पाई के ऊपर। हां कुछ नंबर नीचे रखा हो तो जो यहाँ पे गिवन होता है वही हम लेके चलते हैं। तो एलएचएल के लिए क्या सिंबल होगा, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव। और एलएचएल का मतलब जिसमें x छोटा है, जिसमें x लेस देन है, x लेस देन आपका पाई में है ना, x लेस देन आपका पाई में है, तो यहाँ पे रख लो इसको। अब यहाँ पे बेटा रख दो पाई की वैल्यू उठा लो, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो, x कितनी आ गई, तो एलएचएल कितनी आई, k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1। अभी निकालो आरएचएल, इसी की आरएचएल निकालो, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव और फंक्शन आपका है cos x का, सीधा पाई उठा के रख देगा वहां पे, cos पाई बन गया, cos पाई होता है -1। आई होप आपको ये वैल्यू आती ही होगी, cos पाई sin पाई sin 3π/2 साइन 80 पाई, ये सारे आपको बेटा से आपका काम खराब हो जाएगा। अगर आपको ये वैल्यू नहीं आती नहीं तो आप आगे बढ़ी पाओगे ना, आप तो वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। तो जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको आनी चाहिए। अब इन दोनों का मैं कर दूंगा इक्वेट हम क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है इक्वेट हम क्यों कर रहे हैं। इक्वेट हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फंक्शन आपको कंटीन्यूअस गिवन है, तो उस केस में आपकी एलएचएल और आरएचएल आपकी बराबर तो होंगी ना, एलएचएल आरएचएल आपकी बराबर होंगी, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल। एलएचएल ये है पाई k प्लस 1 और आपकी आरएचएल है cos पाई मतलब -1 कितना होगा, तो 1 को मैं उधर ले जाता हूँ, -1 ये हो गया -2 पाई k तो है कि पाई बटा डिवाइड कर रहा है तो -2/पाई बस -2/पाई आपका आंसर आ जाता है बेटे, -2/पाई है। वो इसको आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे, कोई इसमें मिलता है कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अच्छे से सोल्व कर लेना। इसकी शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर लेता है, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है मैंने बताया था, उठा के पाई रख दो बस इसमें, ये तो होगा पाई k प्लस 1, इसमें भी पाई रख ले, cos पाई -1 देखो सेम नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आपका शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको याद है तो k इक्वल टू -2/पाई ब्रेक नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम सेम वैरायटी क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा, वो देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन ये मिल जाए क्या नहीं, ताकि मैं आपको ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आया भी हुआ है। थोड़ा सा टफ आपके लिए बट हम करवाते रहते हैं।
में आपका ये क्वेश्चन है, आप इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा था बस। अगर आपने क्वेश्चन सीख लिया तो आपके काफी सारे जो डाउट्स है अलग अलग क्वेश्चन आपके ना एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। तो कैसे हम इसको ट्राई करेंगे अभी देखते हैं इसकी कैसे कंटिन्यूस बनाइए गिवन है। तो एलएचएल आरएचएल इसमें भी बराबर होंगे, बट आपको पता है एलएचएल आरएचएल के साथ आपका फंक्शन की कंटिन्यूटी जिस पॉइंट के ऊपर हम चेक करते हैं वो भी बराबर होता है। तो जरूरी नहीं है मैं एलएचएल बराबर आरएचएल रखूं, मैं ये पॉइंट लेकर भी देखो मैं कैसे करता हूं। जैसे बेटे f ऑफ y बाय 2 पे आपका 0 है तो ये 1 निकाल लिया। अभी इसमें आपको ग्रेटर देन लेस देन तो गिवन है नहीं, बट पाई बाय 2 के ग्रेटर देन करोगे तो भी ये आएगा। ये बस ये बोल रखा है ये जो x है वो पाई बाय 2 के बराबर नहीं है, तो पाई बाय 2 से छोटे के लिए भी होगा और पाई बाय 2 से बड़े के लिए भी होगा। तो ये एलएचएल ये आरएचएल, बट आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो देखो आप ऐसे उठा आप सीधी इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, सीधी लिमिटिंग वैल्यू पाई बाय 2 के ऊपर बस सीधी पाई बाय 2 के ऊपर आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे। दूसरा तरीका वैसे क्यों बता रहा हूं आपको पता है पहले फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो एलएचएल बराबर आरएचएल होती है और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होती है उस पॉइंट के ऊपर, इतने आपने 0 के बराबर आएंगे। ये चीज है। तो मैं सिंपली बेटा इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं, ये मेरे पास है तो मैं इसको बराबर रखूंगा। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जब आप आरएचएल और एलएचएल को लगाएंगे की बात सेम ही आएंगे, आप सोच रहे हो बिकॉज़ एलएचएल भी यही है और आरएचएल भी यही और फंक्शन कंटीन्यूअस भी है तो वैसी बात अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो कहां से निकालोगे वैल्यू। दैट्स व्हाई वी इसका यूज होना है। समझ में आ रही है बात। इस फंक्शन में एलएचएल भी है या आरएचएल भी है। आप सोच रहे हो कि सर में पिछले दो क्वेश्चन करवाए तो एलएचएल आरएचएल दोनों बराबर अलग अलग थ्योरी में डाल दिया तो यहां पे सेम आएगी, एलएचएल भी वही आएगी आरएचएल भी वही आएगी, तो क्या फायदा होगा बराबर रखने का हमको। तो यहाँ से जो ये पॉइंट वाली वैल्यू होती है 3 चीज होती है तो वो भी तो बराबर है ना 0 के, तो ये भी इन लिमिट्स के बराबर होगा, मतलब मैं 0 के बराबर रखूंगा फिर उसको 0 के बराबर। अभी आगे देखते हैं इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल दो। पहले तो फंक्शन रखो क्या है डायरेक्टली पुट करो बेटा x को पाई बाय 2 रखो बराबर रखो क्या आएगा cos पाई बाय 2 0 होता है। ओहो बेटे तो बहुत कमाल की चीज बनी है। देखो यार मेरा तो कुछ आया नहीं, यही गायब हो गया, निकाल दो क्या मैं डायरेक्टली जब मैंने रखा तो 0 बाय 0 बन गई। दिस इज अनडिफाइंड फॉर्म, इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, तो लिमिट तभी तो आई है ना सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व करेगी। ये है आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं आपने वैल्यू रख दी डायरेक्ट, आपके आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे, बट आपने इसमें भी सोची के वैल्यू को रखो डायरेक्ट, वैल्यू को मैं इसमें रख दूं डायरेक्ट, बट आपके आंसर तो आया ना इससे नहीं आया ना। तो 11th क्लास में हमने इसी प्रकार की लिमिट सोल्व करी थी, तो अभी हम इसी को सोल्व करेंगे। 11th क्लास में आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड था एक, तो आपके पास आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा आपके पास अगर रूट्स है तो रेशनलाइजेशन मेथड, और आपके पास एक फॉर्मूला भी मैंने दिया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड sin x by x, इसका आंसर बेटे 1 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। sin x by x इसका आंसर होता है आपका 1। तो tangent x by x तो तब भी 1 होगा बेटे, ये अपने याद रखो, यहाँ क्लास में आते हैं। और अगर ऊपर x हो नीचे sin हो तब भी 1 होगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, हालांकि cos में तो होता नहीं है, मतलब cos x x को है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा, वो तो अभी मैंने इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी तक उसका है नहीं कोई, तो ये हम अभी अपना काम करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बेटे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करता हूं, मैंने पुट x = पाई बाय 2 माइनस h, मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटे। x क्या है, h बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपका 0 की तरफ अग्रसर है, 0 की तरफ बढ़ेगा। अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो जब x बहुत छोटा नंबर है और वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू पाई बाय 2 आएगी, जो कि पाई बाय 2 की तरफ बढ़ेगी, तो सेम ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई है। मैंने x को पुट कर दिया पाई बाय 2 माइनस h, बस h की तो बहुत छोटा है तो 0 के बराबर ही लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ नहीं करना। ये जगह तो आपकी आई है, इसको ना पुट कर दो इसमें x की जगह पे। बेटा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0, बस याद रखना आप सारी जो चीज है ना
सारा जो सामान है आपका वो एच में आ जाएगा। ये छोटी सी बात पर याद कर लेना, सारा का सारा सामान जो भी होगा वो आपका अब आ जाएगा एच के अंदर। बस ये बात नहीं नोट करना। तो यहाँ तो होगा एच टेंडिंग टू 0, ये एच टी कोस एच टी एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एच। हम उस लिमिट को सोल्व करने जा रहे थे जो 0 आया था। इसके बाद पाई एच टी 2 एच टी एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच। एक बार इसको लिखो अच्छे से, स्टेप्स को फील करो, समझो एक बार पॉज करके वीडियो को देखो। जल्दी देखो बेटा एक बार अच्छे से। तो अभी आप सोच रहे हो सर मैथ करो, ये कभी मेरा आंसर आ जाएगा। अभी एच 0 की तरफ बढ़ रहा है, अभी एच को 0 के लिए करब लो बेटे, 0 तो एच को क्या आएगा, अभी तो आएगा, अभी भी 0 बाय 0 बनेगा। तो ये मत सोचो मैंने x को मैंने पुट कर दिया, x की फॉर्म में आपका सीधा आंसर आएगा। भैया मैं भी जाएगा, बट अभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूले लगाता हूं, देखो। अभी भी हम यहाँ पे नहीं रख सकते बेटा, अभी भी आपकी 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनेगी वो। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं h टेंडिंग टू 0 एंड k एच डी। बेटे लगा दो फॉर्मूला cos पाई बाय 2 माइनस h cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो ये हो गया आपका sin थीटा। बाय में पाई 2 को बेटे जब अंदर लेके जाओगे इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, जहां तक 2 से भी कट गया माइनस पाई। जब ये माइनस 2 h के साथ जाएगा तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, प्लस का 2h हो जाएगा, पाई से पाई कट गया आपका। अभी देख के जाओ जानते क्या चीज आपकी चल रही है, समान देखो बेटा से। अभी जो इसमें आपका बेटे अभी जो लिमिट है वो h पे है ना, h पे ही रखी जाएगी और चीज आपकी कांस्टेंट होगी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट का। तो h के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट है, उसको आप लिमिट से बाहर निकालो, वो हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। और इस चीज को फील करो क्या है ये चीज, ये देखो फॉर्मूला मेरे को h में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, ये चीज आपकी मत होती है। तो क्या बच रहा है यहाँ से k बाय 2 into 1। बेटे अगर मैं इसको LHS भी मान लूँ ना, मैं यहाँ पे लेके ले लूँ, अगर मैं इसको LHS मान लूँ आज तक का जब प्लस लेंगे तो भी तो यही बात आएगी ना, सेम आएगी आपकी k बाय 2, बिकॉज cos पाई बाय 2 प्लस थीटा की sin थीटा होगा, माइनस में होगा, नीचे से भी माइनस आएगा, ऊपर साइड सेम आएगा, इसलिए LHS आकर यहाँ पे जरूरत नहीं थी। अब मैं ये चीज देखूंगा तो कंटिन्यूटी के लिए LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू वो तीनों बराबर होती है। तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, f of पाई बाय 2 is equal to limiting value of the function, limiting value of the function। ये दोनों आपकी बराबर होगी ना, because function is continuous। तो इधर से आपका आया है k बाय 2, तो जो आपका k बाय 2 है वो आपका बराबर होगा, एक मिनट होगा बेटा, इसमें आपको ना यहाँ पे 0 नहीं है, ये 6 दे रखा है, ठीक है बेटा, 3 दे रखा है यहाँ पे, 0 नहीं 3 है, तो ये इक्वल टू 3 कर दूंगा और यहाँ से k की वैल्यू आप क्या करते हैं 6। तो ये क्वेश्चन का बेटा सिंपल सा, एक बार पॉज करके वीडियो अच्छे से देखो, राइट डाउन कर लो, एक बार सुन लो क्वेश्चन क्या है। तो आई थिंक आपको बेटा इसमें दिखाया होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, एलिमेंट के रूप में बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन जब आओगे तभी हम इसको ऑफलाइन देखेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन और रहता है वैरायटी अलग अलग को।
सवाल का क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, फाइंड द relation between A and B. Find the relation between A and B. So that the function x defined by. So that function f defined by fx is equal to ax plus 1 and bx plus 1 if x less than 3 equal to 3 and x greater than 3. तो ये चीज आ तो कैसे हम इसको करेंगे वो चीज हम देखते हैं. तो ए और बी में आपको रिश्ता निकालना है. ये क्या रिश्ता है, क्या है, ये मम्मी पापा है, जो भी है, ये क्या रिश्ता है वो निकालना. तो आप क्या करोगे, सिंपली इसके ऐसे निकाल सकते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव. एलएचएल बेटा ये आपका x लेस देन यहां पे है तो ये होगा ax plus 1. बेटा ऐसे सीधा आप 3 ले सकते हो बिकॉज़ डिफाइंड तो नहीं है ना, ये आंसर आपका 3a plus 1 हो गई. ठीक बात है. एलएचएल निकाल लो. लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, ये हो गया आपकी 3 पॉजिटिव. यहां से करते हैं इसको क्या होगा, देखो 3 पॉजिटिव जब आपने करी तो ये bx plus 1 है. तो x से निकाल बेटा आप 3 रख दो, ये होगा 3b plus 1. अभी इसमें आपको निकालना नहीं था क्योंकि बेटे फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है. फंक्शन क्या आपका कंटीन्यूअस है, तो एलएचएल और आरएचएल आपकी हो गई सी बात बराबर होगी. बिकॉज़ फंक्शन इज कंटीन्यूअस, so एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल. एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल. 3a plus 1 इज इक्वल टू 3b plus 1. आगे क्या होगा, चूंकि फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है तो वी कैन इक्वेट एलएचएल और आरएचएल. 3a माइनस ऑफ 3b, इधर से आपका क्या करता है, यहां से जब हम इनको इक्वेट करते हैं बेटा ये होगा 3a माइनस ऑफ 3b. 1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट लगा बड़े यहां पे ना 3 हो, ये 3 है तो गजी कर दे बेटा. डबल स्टेटमेंट में यहां पे 3 से यहां पे होगा 3b plus 3, 3b plus 3. तो 3 को वही 1 को ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ये 3a minus 3 में से कुछ कैंसिल आउट तो होगा बेटा, बिकॉज़ यू नो दैट ऑलवेज लाइक टर्म्स आर एडेड और लाइक टर्म्स अलग अलग है. ये लाइक टर्म्स है. 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया a minus 3. यहां से बेटा 3 में से 1 गया आपका 2 बच गया तो ये 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा ना. b को बेटा उधर ले जाओ 2/3 plus b. दिस इज योर रिलेशनशिप. इसी तरह का बेटा आंसर छोड़ रखा है. वैसे भी छोड़ सकते हो आप, यहां तक भी छोड़ सकते थे, आप इसको यहां तक छोड़ दो, यहां तक छोड़ दो. तो ये आपकी बेटा a और b में रिलेशनशिप आ जाता है. इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना था. इसके अलावा बेटा इसमें जो क्वेश्चन हम करते हैं, हम देखते हैं क्या है. ये क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करेंगे. यहाँ पे इसने मेरे को बोला कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब ये ऐसे पॉइंट निकालो जिसके ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस हो. तो कैसे करते देखते हैं इसको.
आप लोग पहले एलएचएल लिखो बेटे, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, सही बात है, जीरो नेगेटिव हो गया नहीं, लेफ्ट हैंड वाला में सिंबल जीरो नेगेटिव होगा बेटे। ये sin x बाय x आपको पता है बेटे, इसका आंसर तो 1 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एलएचएल तो आपकी बना जाती है यहाँ से। और अभी अगर हम अपनी आयतन निकालो राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ये आपकी राइट हैंड, ये आपका फंक्शन। अभी x आपका जीरो की तरफ बढ़ रहा है, कभी जीरो नहीं होगा, अपने लिमिट के बारे में कसर अपना के लिए बताओ। लिमिट्स बेटे ऐसी वालों को निकालती है जब आपका 0 बाय 0 बने अनडिफाइंड बने, बट बेटा उनके लिए लिमिट फॉर्मेलिटी है जहाँ पे आपका अनडिफाइंड बनेगी, तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। x कभी जीरो नहीं होगा, बट अगर होगा तो आपको क्या मिलेगा, तो वही चीज लिमिट लगाती है, एक लिमिट सी लग जाती है बस। तो x आपका 0 की तरफ बढ़ रहा है, इसमें 0 को कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका जो रिजल्ट आया वो आपका बना, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ जो एलएचएल है वो आपकी आरएचएल के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जो फंक्शन है बेटा ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर ये आपका कंटिन्यूअस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे बेटा, इसके अंदर आज हमने अपने फंक्शन जो थे आपको कंटिन्यूअस गिवन थे, तो हमने आज अपनी के की वैल्यू निकाले, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने अपने लिए हैं। तो ये मैंने जो क्वेश्चन दिया आपका, इसमें हमको बताना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। इसमें वैसे से पूछे थे ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बट हमने इसके एक भी पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूअस दिया ना, एक बार दोबारा चेक करते हैं इसको बेटा। इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए sin x ओवर x क्या होता है, ये आपका होता है लिमिट लग जाए तो 1 होता है ये। अब आपके दिमाग में ये बात भी आती होगी सर ये कैसे 1 होगा भाई, ये कैसे 1 होगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 रखोगे 3 0 बाय 0 आएगा ना, बट बेटे जब आप कॉलेज में जाओगे ना ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वहाँ पे एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग ना बेटे जब भी आपकी लिमिट अगर सोलना हो रही हो ना, लिमिट अगर सोलना हो रही हो तो आप डेरिवेटिव कर दो बेटे, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, बस। तो ये एक्सटेंडिंग टू 0 रख दो इसमें, तो cos 0 का नहीं होगा बेटे, दैट्स वाई ये 1 के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, और जितने भी है बेटे एनसीईआरटी हो चाहे एलिमेंट हो, इनके रिवीजन को अच्छे से कंटिन्यूटी आपकी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।